गौर से देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल बनी है ना, ये कोई रैंडम पेनी स्टॉक की नहीं है। ये कहानी है एक साइलेंट रॉकेट की। जी हाँ, ये स्टॉक पिछले महीने मतलब 1 सितंबर को 5 रुपए पर पड़ी थी। ना ही इसके बारे में कोई बात कर रहा था, ना ही कोई न्यूज़ चैनल वाले ज़्यादा कवर कर रहे थे इस स्टॉक को। देखते ही देखते बस 1.5 महीने में ये स्टॉक पहुंच जाती है 14.5 रुपए तक। मतलब बस 1.5 महीने याजिन अगर आप ट्रेडिंग सेशन भी कैलकुलेट करें तो लगभग 25 या 30 ट्रेडिंग सेशन में ये 3 गुना बढ़ जाती है ये स्टॉक। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं हम कि ये स्टॉक का ये मूवमेंट क्यों हुआ है और ये क्या सच में जस्टिफाइड है या नहीं। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता दूं कि मैं कोई स्टॉक ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। ये बस आपकी जानकारी के लिए है और आप आपका खुद का रिसर्च कीजिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं वापस टॉपिक पर। तो बेसिकली मैं बात करता हूं मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा लिमिटेड। ये स्टॉक बहुत साइलेंटली 3 रुपए से लेके धीरे धीरे करके 4 रुपए, 5 रुपए और अचानक से अभी 14 रुपए पे आके पहुंच गया है। क्यों? तो पहले समझते हैं ये कंपनी करती क्या है और इसका पहले क्या काम था और फिर क्या चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो पहले इस कंपनी का नाम था सेवंट इन्फोकम लिमिटेड। ये बेसिकली बिजनेस आउट आउट प्रोसेसिंग कर रही थी। कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आईटी ट्रेनिंग, इस डिपार्टमेंट में थी कंपनी। ठीक है, देन 2024 में इसका एक सिग्निफिकेंट चेंजेस हुआ, पॉलिसीज चेंज हुआ, जहाँ पे कंपनी क्लियरली बताती है कि earlier the name of the company was Savant Infocom Limited. The company is providing service activities in information technology related fields with special focus on computer hardware, software, business process outsourcing, training and information. तो ये सब में कंपनी थी। ठीक है, then company was changed to Magnus Retail Limited, and company has entered into new line of business of trading of agro product in the last financial year। ठीक है, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी जो कि एक कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर धंधे में थी, वो चेंज होके एग्रो प्रोडक्ट पे आ गई। ठीक है, अगर आप इसके वेबसाइट पे भी जाओगे तो इसका नाम वही है, मैग्नस रिटेल, जो फॉर्मरली नोन एज सावंत इन्फोकम लिमिटेड। और ये फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल इस पे ट्रेडिंग करती है ये कंपनी। ठीक है, तो इसका वेबसाइट भी लगभग वही बताती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन और एक चेंज आती है इस कंपनी में। जी हाँ, अगर मैं आपको और एक पीडीएफ बता दूं, डेट देखो 3 मार्च 2025। कंपनी चिट्ठी लिखती है बीएसई लिमिटेड को, ये बताते हुए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हम हेल्ड करेंगे मार्च 26 में, और उसमें बहुत सारी चेंजेस आगे और भी करेंगे। क्या है वो चेंजेस, मैं आपको बताता हूँ। तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे वो लोग। तो पहले तो रेजोल्यूशन ये है कि कंपनी का नाम चेंज करेंगे, टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम मैग्नस रिटेल लिमिटेड टू मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा लिमिटेड। ठीक है, कंपनी का नाम चेंज करने वाले हैं ये लोग। पहले क्या था, पहले और एक नाम था और एक काम था, उसको चेंज करके ये लोग एग्रो प्रोडक्ट पे आ गए। अभी वापस से चेंज करके मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा लिमिटेड करने वाले हैं। ठीक है, देन इनका क्लॉज भी जो चेंज होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रहता है ना कि कंपनी क्या काम करती है और उसका कितना पेड अप कैपिटल है, वो सब, तो उसमें भी कुछ चेंजेस लाने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखें कि अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो इसमें ये लोग क्लियरली बताते हैं कि इनका बिजनेस क्या रहेगा, टू कैरी ऑन इन इंडिया एंड एल्सवेयर, मतलब इंडिया में और इसके बाहर भी, द ट्रेड और बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग, रेजिंग, ऑपरेटिंग, ये सब भी जो भी हरकतें हैं वो सब करेंगे। किस पे करेंगे, डीलिंग इन आयरन एंड स्टील ऑफ ऑल क्वालिटीज, ग्रेड्स, टाइप्स एंड काइंड्स।
ठीक है, तो इसमें एग्जांपल दे दिए कि हम आयरन का ये वाला आयरन, वो वाला आयरन, जितने भी आयरन्स हैं, कुकिंग ऑयल, मैंगनीज, तो जितने भी ये सब है ना, मेटल्स वगैरह है ना, स्पेशल स्टील माइन, तो इस पे बिजनेस इनका चेंज हो गया। और ये चेंज होती है कब, मतलब ये रेजोल्यूशन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास करते हैं 3 मार्च को। ठीक है, तो कंपनी 3 मार्च को बताती है, फिर उसके बाद इनका पोस्टल बैलेट, मतलब शेयर होल्डर भी अप्रूव करना है ना, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो शेयर होल्डर का भी आ गया कि वो सारे शेयर होल्डर्स क्या किए, सारी चीजें जितने भी इनका चेंज होना था उस सबको अप्रूव कर दिए। ठीक है, तो वो चीज भी वो कंपनी बताती है, ये देखो। तो इनका रिजल्ट क्या आया, तो इनका फर्स्ट तो था चेंज ऑफ द नेम, वेदर द रिजोल्यूशन इज पास और नॉट, तो ये पास हो गया, यस पास, तो मतलब जो इनके वोटर्स थे, शेयर होल्डर्स, वो वोट दे दिए कि हाँ चलो चेंज करते हैं कंपनी का नाम और इसका काम वगैरह जो भी है। तो इनका और एक विजुअलाइजेशन था अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लॉज, मतलब जो काम इनका अग्रो प्रोडक्ट था उसको चेंज करके ये लोग स्टील एंड आयरन पे आने वाले थे, उसको भी शेयर होल्डर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हाँ जी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात है मार्च में, ये बात हुई थी मार्च में, तब किसी को, ना ही शेयर होल्डर को पता था, ना ही कंपनी को पता नहीं पता था कि वो कितने आगे जा सकते हैं ये वाले काम में। ठीक है, तो अगर आप इनकी इस कंपनी के बारे में अच्छे से थोड़ा डीप डाइव करोगे, तो ये देखो एक साल में ना इसका लो था 3 रुपये 85 पैसा, और ये हाई लगा चुका है 14 रुपये 50 पैसे की, जो कि आप करंट प्राइस भी देखोगे 14 रुपये 50 पैसे, और ये टॉप पे है। तो इसको हाई मत मानो, ये और भी ऊपर जा सकती है कंपनी, और कितना गुना रिटर्न देगा ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, बट अगर आप नीचे आओगे और इस कंपनी का आप सेल्स वगैरह चेक करोगे, तो पहले तो जो कंपनी थी, एक बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज थी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उस पे तो सेल्स इसका कुछ दिख ही नहीं रहा है 2022 में, ना ही 23 में, 24 तक कुछ नहीं था। 24 में ये लोग खुद का बिजनेस चेंज करके एग्रो प्रोडक्ट में आए, अब तब थोड़ा थोड़ा इनका दिखा। अगर ये क्रोर्स में वैल्यू बता रहे हैं तो लगभग 67 लाख, और एक क्वार्टर में 1 करोड़ 72 लाख, तो ऐसा सेल्स होने लगा था इनका। ठीक है, जैसे ही मार्च में ये लोग चेंज किया अपना बिजनेस, एग्रो प्रोडक्ट से लेके वापस आ गए ये लोग आयरन एंड स्टील पे, तब इनका 7 करोड़ तक आ गया, मतलब लगभग इनका 3.5 या 4 गुना तक इनका सेल्स बढ़ गया। उस बेसिस पर अगर आप देखोगे तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ने लगा, जो पहले नेगेटिव था उसके बाद थोड़ा स्टैंड बाय में आया, ब्रेक इवन पे आया, और उसके बाद अचानक से ये जंप कर दिया, 3 गुना तो ऑलरेडी बढ़ चुका था। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो एक कंपनी जो अपना नाम और काम चेंज कर रही है अच्छे डायरेक्शन में, वो कितना बेनिफिट दे रही है उसके शेयर होल्डर्स को। तो इसका अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस भी देखोगे तो सेम चीज है, नेट प्रॉफिट पहले लॉस में चल रही थी ये कंपनी, अब अचानक इनका जब चेंज हो गया तो ये कंपनी प्रॉफिट में आ गई, और यही रीजन है बेसिकली ये कंपनी कि क्यों इतना अच्छा सडनली कर रही है ये कंपनी, क्योंकि जब शेयर होल्डर को तब भरोसा नहीं था कि अगर कंपनी काम चेंज करे तो कितना अच्छा रिटर्न दे पाएगी। बट स्ट्रेंजली जो कंपनी लॉस में थी वो सडनली प्रॉफिटेबल बन गई, और 3 टाइम्स 4 टाइम्स से ग्रो कर रही है कंपनी। तो शायद मुझे लग रहा है कि इसका जो भी प्राइस मूवमेंट है, सडन चेंज, वो जस्टिफाई कर रही है कंपनी, और ये एक मल्टी बैगर की तरफ बढ़ रहा है। इसका बैलेंस शीट भी लगभग वही है, मतलब इनका एसेट क्वालिटी भी इंक्रीज हुआ है, सब कुछ अच्छा है इनका। और अगर आप चेक करोगे तो इनका शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स पैटर्न भी जो था वो लगभग इक्वली है, मतलब ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, और इसमें कोई एफआईआई और डीआईआई का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ज़्यादातर या तो फिर प्रमोटर है या तो फिर पब्लिक ही है। ठीक है, तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है अगर हमें बाय करना रहता है तो। आम पब्लिक क्या करती है कि अगर 200% 300% रिटर्न आ जाता है तो थोड़ा बहुत बेच देते हैं। तो यही रीज़न है, अगर आप इनका वॉल्यूम ट्रेंड भी देखोगे पिछले 1 साल से, तो हर एक दिन कुछ ना कुछ ट्रेडिंग तो हो ही रहा था, भले ही ज्यादा नहीं हो रहा था, बट ट्रेडिंग तो हो रही थी, मतलब इनका बाय एंड सेल तो चल ही रहा था। तो अगर आप लास्ट डेट भी देखोगे तो भी कुछ 300 400 या 600 स्टॉक्स इसका बाय सेल हुआ है, तो आप चाहो तो इसको अभी भी बाय कर सकते हो मार्केट में, ऐसा नहीं है कि इसमें एकदम से वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो आपको ये कहानी कुछ लगभग मिलती जुलती लग रही होगी मेरे पिछले वाले वीडियोस में, जब मैंने आरआरपी सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था, जो कि सेम एक लॉस मेकिंग कंपनी थी,
जीके ट्रेडिंग नाम कंपनी नाम से जानी जाती थी और पूरे लॉस में थी। वो कंपनी अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया, सेमीकंडक्टर पे आ गया और वापस 12 रुपए से लेके 9,000 पे चला गया वो स्टॉक। आपको उसके बारे में बताया था ऑलरेडी, आप पहला वाला वीडियो देख सकते हो मेरा। उसमें मैंने पूरा एनालिसिस किया था कि क्या है स्टॉक, क्यों। ये देखो इस कंपनी का, ये 15 रुपए पे लिस्ट हुआ था और देखते ही देखते अभी एकदम टॉप पे बैठा है, लगभग 10,000 टच करने वाला है, और वो भी बस 1.5 साल में। ठीक है। तो मल्टीबैगर स्टॉक्स ऐसे ही बनते हैं, जब कंपनी सडनली अच्छा करती है और अपना पूरा चेंज कर देती है, कंपनी बिजनेस मॉडल एकदम लॉस से प्रॉफिट पे आ जाती है, तो सबका कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस स्टॉक के ऊपर। ठीक है। तो अगर आपको आज कुछ नया सीखने मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।